हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और इसे आप चाहते हैं कि पूरी तरह से बिना साइड इफेक्ट का जड़ से समाप्त हो जाए तो आज आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि कुष्ठ रोगी का चेहरा और शरीर काला हो जाता है। तो काला हो जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। जब दवा चलेगा तो कालापन हटेगा और चेहरे आपका गुलाबी बन जाएंगे। हमने इस रोगी का आपको चर्चा भी किया है कि दिल्ली के मरीज हैं एक उमेश जी, उनका चेहरा बिल्कुल काला हो गया था और पूरा उनका गुलाबी शाइनिंग करता है और वो पागल जैसे भी हो गए थे। उनका दिमाग जो है बोलते थे हम तो पागल जैसा हो गए थे 2 साल तक, और तरह तरह का अजीब सा उनका बिहेव हो गया था। अब वो वापस उनकी ज़िंदगी में आ गए हैं। तो आपका कोई भी बीमारी से हो, कोई भी कितना भी बीमारी क्यों ना हो, और उसके कारण आप पागल जैसा रहने लगे हैं, डिप्रेशन हो गया है, अब लगता नहीं है कि ज़िंदगी में आपको कुछ बचा हुआ है, क्या करें कहाँ जाएं, आपकी लग रहा है कि तबीयत बहुत ख़राब है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे लक्षण ठीक होंगे। हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, जीना नहीं चाहते हैं, उदास हो गए हैं, किसी भी कारण से आपके जीने का जो अंदर से मन है बिल्कुल ही नहीं हो रहा है और भविष्य की चिंता है, क्या होगा क्या नहीं, तबीयत लगता है कि आपका साथ नहीं दे रहा है, हर तरह का उपचार आप करा ले रहे हैं, तभी भी ठीक नहीं हुआ है, तभी भी आपको चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नए रिसर्च से आपका जो कठिन से कठिन बीमारी है ये ठीक हो रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हम आपको बनाते हैं। कोई भी दावा हम झूठा नहीं करते हैं जिसका हमें प्रमाण नहीं है। हम लेप्रोसी पर वीडियो बनाते हैं तो हमने सुखेंद्रा जी का और धीरेंद्रा जी का हमने आपको बताया। सुखेंद्रा जी का तो हमने साउंड रिकॉर्ड करके सुनाया, धीरेंद्रा जी ने बताया था, और कई मरीज ऐसे प्रमाण में आपको हम दे देंगे जिससे 100% ठीक हुआ। कुष्ठ रोग में सुनप्पन मेन होता है, कहीं आपको भरम खाने की ज़रूरत नहीं है। कलम तो हर व्यक्ति के पास में होनी चाहिए और कुष्ठ रोग घर बैठे बिना कहीं चक्कर लगाए आप इसको समझ सकते हैं कि कुष्ठ रोग आपको है कि नहीं है। बहुत सारे लोगों को रहता है सर देखिए ना ऐसे हो गया है, क्या है कि नहीं है। तो बस चमड़ा का सुन होना, क्या होना, चमड़ा का सुन होना देखिए, सुनप्पन है कि नहीं है। एक लक्षण अगर देखनी है, एक लक्षण कुष्ठ रोग का, तो चमड़ा का सुन होना देखिए। और दूसरा अगर देखना है तो चमड़ा का मोटा होना देखिए, चमड़ा मोटा है कि नहीं है और वो कलर बदलने लगा है और चमड़ा दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा होने लगे तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। और जब चलेंगे तो क्या होगा, पैर से चप्पल निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगे, आपका त्वचा जो है बूढ़ा जैसा दिखने लगेगा। और जो स्किन है इसमें मिलाएंगे तो आप यदि स्वस्थ हैं तो ये चमड़ा आपका देखिए पतला रहेगा, ये पतला रहेगा। ये जो लेप्रोसी फ्री है, जिनको लेप्रोसी नहीं हुआ है उनका चमड़ा जो है हाथ का मोटा नहीं रहता, पतला रहता है। और ये जिनको लेप्रोसी हो गया है उनका ये जो चमड़ा है, ये देखिएगा चमड़ा जो है लेप्रोसी वाले को ये मोटा हो जाएगा। और मोटा हो जाएगा जैसे बूढ़े लोगों का चमड़ा थोड़ा सा मोटा होकर अजीब सा रहने लगता है, उस तरह से आपका मोटा रहने लगेगा।
और नाखून बड़ी भद्दे दिखते हैं इसमें। नाखून जो है, ये जो नाखून है बिल्कुल धीरे धीरे सड़ने लगता है और ख़राब होने लगता है। नाखून सड़ते 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 एक दिन गिर भी जाता है यदि इसका उपचार सही समय पर नहीं किया गया। तो यदि इसमें हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है और दर्द तो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और दर्द जो होता है बहुत ही भयानक होता है इसका। और इसमें सूजन भी आपको आने लगता है। यदि MDT 6 महीना तक खाए हैं, 1 साल तक खाए हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं करता है ये। लेकिन MDT यदि ज़्यादा दिन आप ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट आपको सूजन आने लगता है और भयंकर दर्द भी हो सकता है। MDT यदि आप ले रहे हैं और MDT से यदि फायदा है, अगर आपको उससे की शिकायत नहीं है तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन यदि लेप्रोसी के मरीज हैं, MDT से फ़ायदा नहीं हुआ या अन्य बहुत सारा दवा का आपने इस्तेमाल कर लिया है, ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे निराश रोगियों के लिए हम वीडियो लाते हैं। इसमें बहुत लोगों का सुनपन ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा सुन रहता है, तो ये थोड़ा सा कठिन होता है और इसमें समय थोड़ा और ज़्यादा लगता है। और इसमें आपको हताश निराश नहीं होनी चाहिए। जितना कम सुनापन रहता है शरीर में उतने जल्दी ठीक होगा। 5 जगह पर यदि चमड़ा आपका सुन है, धब्बे धब्बे चकते चकते निकले हैं तो साधारण माना जाता है। और 5 जगह से ज़्यादा आपका चकता मोटा मोटा है तो इसे ज़्यादा माना जाएगा। इस बीमारी को जांच करने के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट सरकारी अस्पताल में फ्री में होता है। और एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी जांच आप करा सकते हैं। एक और नए टेस्ट का हमने कुछ जानकारी इकट्ठा किया है, उसमें आपको जांच करानी चाहिए, उससे सफलता मिलेगी। और सबके बाद में कुष्ठ रोग में बहुत सारा आपको परेशानी रहता है और इसके लिए हर परेशानी के लिए अलग अलग डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसका दवा जो करते हैं बिना साइड इफ़ेक्ट वाला, और टोटल जितना दिक्कत है सबका सब ठीक होगा। यदि कुष्ठ रोग है वो भी ठीक होगा, साथ में नाइट फॉल की बीमारी है, पेट की समस्या है, गिल्टी बनने लगा है, बाल झड़ रहे हैं आपके, और आपका मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, यौन क्षमता धीरे धीरे घटते घटते 0 हो गया है, और चेहरा शरीर आपका काला पड़ गया है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है, सारे के सारे ये जितने आपको दिक्कत है सबके सब ठीक होंगे। और भारी कमजोरी तो इतना ज़्यादा लगता है कि फिर क्या बताया जाए। यदि मुंह चेहरे पर यदि लेप्रोसी का असर आ जाए यानी सुन्न होने लगे तो मुंह को आपको टेढ़ा कर सकता है, नाक को बैठा सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान इसमें मोटा हो जाता है, गाल का त्वचा भी अगर चेहरे पर है तो धीरे धीरे पतला जो आप चमड़ा देख रहे हैं ये धीरे धीरे मोटा होने लगेगा, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह। आँख से भी कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। और MDT का प्रयोग करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी आ सकता है। और MDT के प्रयोग करने से यदि जॉन्डिस पीलिया होने लगे यदि साइड इफेक्ट में, तो आप नहीं चाहते हैं कि बिना साइड इफेक्ट का ही आपको ट्रीटमेंट हो जाए, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि लूज मोशन होने लगे MDT के प्रयोग से, डायरिया यानी आपको दस्त थोड़ा सा लगने लगे साइड इफेक्ट के कारण, और चेहरा शरीर तो काला होता ही है साइड इफेक्ट के कारण, उल्टी जैसा मन, घबराहट, तरह तरह का साइड इफेक्ट होता है। तो कई लोग अपने डॉक्टर से, कई लोगों को 1 साल में जब ठीक नहीं होता है बीमारी तो बोलते हैं सर जाकर पूछ रहे हैं डॉक्टर से। अरे जाकर पूछेंगे तो क्या करेंगे, फिर कहेंगे 1.5 साल खाओ, 2 साल खाओ, 3 साल खाओ, 4 साल खाओ, 5 साल खाओ। तो यदि आपको ये आप नहीं बोलेंगे कि आपको सही सलाह कोई नहीं दिया, MDT से बीमारी आपका कंट्रोल जरूर होगा। अपने डॉक्टर से भी पूछेंगे तो ये बात कहेंगे, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर से साफ साफ पूछेंगे, डिस्कस करेंगे तो भी आपको बताएंगे। और बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं तो 6 महीना साल भर तो आपको के बाद आपको MDT तो देंगे ही नहीं, क्योंकि साइड इफेक्ट होता है। यदि कंट्रोल हो जाए, अब कई लोग
ऐसा ऐसा भी बोलता है कि सर हम एमडीटी तो दवा ले लिए और हमारा उंगली अभी टेढ़ा है, ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर से हम कंप्लेन करने गए तो बोले कि नहीं नहीं तुमको लेप्रोसी तब है ही नहीं, सब ठीक हो गया है, जबकि हाथ पांव का उंगली उनका टेढ़ा ही रहता है। इसमें बहस करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप कहीं भी जाइए, छोटे अस्पताल या बड़े अस्पताल में, सभी जगह एमडीटी का ही दवा मिलेगा, क्योंकि उसी को लोग आज तक प्रयोग करते आए हुए हैं। जब एमडीटी का दवा काम नहीं करता है तो वहाँ से हम अपना दवा शुरू करते हैं। तो एमडीटी काम नहीं करता है, एमडीटी से आप ठीक नहीं, या अन्य कोई भी प्रकार का दवा लिए ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुष्ठ रोग का पहचान है, यदि यहाँ पर केहूनी पर मारेंगे तो आपको काफ़ी झुनझुनी लगेगा, ये आपको काफ़ी झुनझुनाहट लगेगा और सुई चुभने जैसा बॉडी में आपको लगेगा कि सुई चुभ रहा है। और यहाँ पर जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का सारा केस झड़ जाता है। तो जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ आप कलम हिला सकते हैं। कलम, पिन, अल्पिन, चिट्ठी काट कर देखने से भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से मुर्दा होता है उसको जलाइए या कुछ भी करिए, उसको कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक उसी तरह से लेप्रोसी में भी होता है। आप जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है स्वयं टेस्ट कर सकते हैं। इसमें चमड़ा सुन्न रह रहा है, वो एक दिन वहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, घाव में बदलने लगेगा, घाव होने लगेगा। और कुष्ठ रोग का घाव सिंपल नहीं है। यदि कोई आपका घाव ठीक नहीं हो पा रहा हो हाथ या पैर में, तो आप उसको साधारण न समझे, हो सकता है आपको लेप्रोसी का ये आपका घाव हो। और लेप्रोसी का पहचान है सुन्न होना। सुन्न होने के साथ में चमड़ा खराब होने लगा है तो ये लेप्रोसी का लक्षण है। और इसमें शरीर में पूरा दाने दाने और बुखार भी रह सकता है। बुखार आपको आएगा, दाने दाने निकलेंगे, एलर्जी और बुखार रहता है। बुखार को यदि समय पर उपचार नहीं किया गया तो जानलेवा होता है, जान भी ले लेगा। तो बुखार का भी हम इसका ध्यान रखते हैं। आपका चेहरा, शरीर काला नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा, यौन क्षमता फिर से आने लगेगा और मेमोरी पावर भी ठीक से बढ़ेगा और चेहरा काफ़ी आपका शाइनिंग करने लगेगा। वजन यदि 60 केजी से कम आपको हो रहा है, गिरते जा रहा है, वजन भी धीरे धीरे आपका जो गिर रहा है वो रुक जाएगा। किसी भी व्यक्ति का कम से कम 60 केजी वजन होना चाहिए। और इसमें उचित मात्रा में खाना आप लेते हैं तो केवल चावल, रोटी, दाल से काम नहीं चलेगा। इसमें आपको खान पान में भी सुधार करनी पड़ेगी। थोड़ा खान पान आप अच्छा करेंगे तभी बीमारी ठीक होगा। खान पान के साथ दवा भी चलेगा तब जा कर के ठीक होगा। यदि आपको किसी भी तरह का सलाह की ज़रूरत है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। कुष्ठ रोगी के लिए है मेरा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप हाय हेलो लिख करके, अपना नाम पता एड्रेस लिख करके, अपना फ़ोटो भेज करके, वीडियो बनाकर भेज करके आप सलाह ले सकते हैं। और यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। इसमें अगल बगल का साफ सुथरा माहौल को अपना रखें और खाने पीने में हेल्दी, जो स्ट्रांग आपको बनाए, जो शरीर को ताकतवर बनाए, ताकतवर स्ट्रांग बनाए, वही खाना आपके लिए अच्छा रहेगा। दाल, दूध, दही, घी, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स में डेट्स, खजूर, फल फ्रूट सारा लीजिए। और मीट, मछली, अंडा यानी ज़बरदस्त खाना वो भी टाइमली लीजिएगा तो बीमारी आपका जड़ से ठीक होगा। यदि नाखून आपको खराब होकर, काला होकर गिर रहा है, खराब हो रहा है, चिंता न करें, फिर आपका वापस आएगा ये काला जो नाखून है, फिर से नया नया उगने लगेगा इलाज के बाद। यदि उंगली आपका ये टेढ़ा हो गया है
ये भी ठीक होगा। हम मेहर जी का आपको दिखाए थे, उनका किस तरह से फिंगर जो है सीधा हो गया है। राजस्थान के भी मरीज हैं, उन कई लोगों का सीधा हो गया है। और ये जो बुखार है, एलर्जी है, ये धीरेन्द्र जी को बुखार और एलर्जी के साथ में आता था, बिल्कुल ठीक हो गए। तो यदि आपको कोई भी लेप्रोसी का लक्षण आए, पैर से चप्पल निकलने लगे, तो ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। बहुत लोगों को मुंह के अंदर भी इसका असर चला जाता है। तो खाना जो आप खा रहे हैं, इसको भी आपको रोक देता है बीमारी, भूख को कम कर देता है। और खड़ा होने में भी वो आपको सक्षम नहीं हो पाते, अपना काम खुद नहीं कर पाते हैं सुनप्पन के वजह से। एमडीटी दवा आप लेते हैं, तो एमडीटी दवा लेते हैं तो ठीक है, सुनप्पन आपका एमडीटी दवा लेने के पहले भी था, और एमडीटी दवा ले लेंगे उसके बाद भी सुनप्पन आपको बना ही रहेगा। यानी बीमारी आपका जड़ से समाप्त नहीं हुआ। यदि आप समझ रहे हैं कि आपका बीमारी ठीक हो गया है, तो ऐसा न समझें, क्योंकि वो सुनप्पन अभी भी है, धीरे धीरे ग्रोथ करते करते किसी का 2 साल 6 महीना 10 साल 15 साल पर धीरे धीरे वापस आ जाता है। और इसमें चेहरा आप चाहते हैं काला ना हो, शरीर काला ना हो, तो इसके लिए इलाज है होम्योपैथिक इलाज ही बेस्ट रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं से आप उपचार ढूंढना शुरू कर देते, नहीं। हम इलाज कर रहे हैं तो हमें इस बीमारी के बारे में अनुभव है, दवा उपलब्ध इसको कराया जाता है, रिसर्च कराया जाता है, इसमें रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाकर के बीमारी ठीक होता है। ऐसा नहीं है कहीं से उठा के दवा पीने लगे आपका बीमारी ठीक हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बीमारी को आप जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, तो जो हम बता रहे हैं उसके अनुसार चल दवा भी खाइए, और इसमें स्ट्रॉन्ग बनाने वाला चीज़ भी आपको खानी पड़ेगी। यह बीमारी ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा में काम करने के कारण, होटल में खाना बनाने वाला काम करने के कारण, यदि माता पिता आपको शुरू में ही कोई डेथ कर गया, एक या दोनों, तभी भी कुपोषण का शिकायत होने के कारण लेप्रोसी आपको लग सकता है। और खाने पीने में लापरवाही, आप सोचते हैं कि भात रोटी खा लिए तो सब चीज़ हो गया, नहीं। इसके साथ ड्राई फ्रूट्स, आपको फल फ्रूट्स, हरा सब्जी सब कुछ लेना पड़ेगा, वो भी ताज़ा ताज़ा। बासी भोजन खा रहे हैं, बासी भोजन ले रहे हैं, कई बीमारियों का वो संगम रहता है। बासी भोजन से हमेशा बचे, हमेशा ताज़ा शुद्ध वातावरण, पानी ताज़ा हमेशा आप लीजिए। नहाने से पहले आपको कड़ू तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें साबुन में हम पूछते हैं कौन सा साबुन लगा रहे हैं, लाइफ बॉय कौन कौन बताने लगते हैं। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जो इस पार से उस पार हो जाए, इसी साबुन का आपको प्रयोग करनी चाहिए। इस टाइप के ही साबुन का बहुत सारे कंपनियां बनाती हैं, कोई भी जो भी कंपनी आपको पसंद आए उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। चकता चकता जो निकलता है, तो उसके लिए तेल भी आता है, चालमोगरा का तेल। ये आप चालमोगरा का तेल देख सकते हैं, चालमोगरा का तेल, लेकिन ये तो बहुत महंगा पड़ता है। 250 रुपये का 50 ml ये तेल पड़ता है। 250 रुपये में क्या पड़ता है, 50 ml पड़ता है। यदि आप यह नहीं खरीदना चाहते हैं तो इसका भी विकल्प है, कड़ू तेल, मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल बोलते हैं, उसी का आपको उपयोग करनी चाहिए। और इसमें लहसुन और प्याज का सेवन भी फायदा करता है, यदि किसी को कोई दिक्कत ना हो तो। इस बीमारी में आपको बहुत ज़्यादा जलन भी हो सकती है, जलन, दर्द, नींद की कमी। बहुत लोगों का जो होता है नींद का कमी इसमें देखा गया है। तो नींद का कमी यदि है तो भी चिंता न करें, घाव बन जाता है तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। इसका विशेष आप चर्चा करेंगे, तब जाकर के इसका विशेष आप चर्चा करेंगे, तब जाकर के घाव बनना ठीक होगा। इसमें आप जरूर बोलें कि हमको घाव हो गया है, यानी एक एक चीज़ आपको बताना जरूर रहता है। और इसमें कोई भी हमारे दवा का साइड इफेक्ट नहीं होता है। यदि आपको
लेप्रोसी हो गया है, हो ही गया है, आप काफ़ी गरीब आदमी हैं या धनी है, तो धनी व्यक्ति जो है वो तो कैसा हूँ अपना इलाज करा के महंगा से महंगा दवा खा करके ठीक हो जाएंगे, लेकिन सबसे चिंता रहता है गरीब व्यक्ति का उपचार कैसे हो। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका बीमारी कंट्रोल में रहता है। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए, ठीक से सुनिएगा, कंट्रोल करना अलग बात है, जड़ से समाप्त करना अलग बात है। जड़ से समाप्त करने के लिए पूरा आपको लक्षण बतानी पड़ती है, तब जाकर के आपका बीमारी ठीक होगा। वैसे स्थान पर यदि आप रह रहे हैं जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रहा है, तभी भी आपको इन्फेक्शन लग सकता है। शुद्ध वातावरण में रहें जहां पर सूर्य का मीठा मीठा धूप आपको आ रहा है। इसमें जाड़े के दिनों में हीटर के पास, आग के पास में तो आपको भूल कर भी नहीं बैठनी चाहिए। कोई भी तेल को, कड़ू तेल या अन्य कोई तेल लगा रहे हैं, गर्म करके कभी भी न लगाएं, आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है उसमें भी आप न निकले। इसमें छाते का प्रयोग करें और इसमें पानी भी थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा सुसुम से थोड़ा सा सुसुम करके ही ले तो अच्छा रहेगा। ठंडे पानी भी पी सकते हैं, हल्का उससे थोड़ा सा बॉयल करके जब हल्का ठंडा हो जाए तब आपको पीनी चाहिए। और इस पर बराबर आपको राय सलाह लेते रहनी चाहिए। कोई भी दिक्कत हो उसके बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए। तो यदि आँख का रोशनी भी यदि आपका धीरे धीरे कम होने लगा है तो इसमें पपीते का सेवन आप कर सकते हैं। खाना में तो इसमें कोई परहेज नहीं है, एकदम मस्त मस्त रहिए, कोई भी हेडेक नहीं है, कोई परहेज की ज़रूरत नहीं है। टाइम से लीजिए, टाइम से भोजन आपको लेनी चाहिए, कभी भी गैपिंग न करें, घबरा कर फास्ट फूड इधर उधर का खाना न ले। कोई कोई पूछता है शराब का सेवन सर करेंगे नहीं, दारू शराब का सेवन तो और ख़तरनाक हो जाएगा, इसमें और बीमारी को काफ़ी बढ़ा देगा, भूल कर भी ऐसा न सोचे। कई लोग लेप्रोसी के बीमारी के कारण सोचते हैं कि आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले, तो नहीं, आप नई खोज दवा पर विश्वास करिए। आपको आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है, जीने का सबको हक है। हम भी चाहते हैं आपका जो जितना जीवन मिला हुआ है, जितना मनुष्य का लाइफ होता है, सब लोग अपने परिवार के लिए जिए। मैं आशा करता हूँ कि मैं तो ठीक हूँ, आप पूरे परिवार के साथ तो आप ठीक हो जाएंगे, तो पूरा परिवार आपका ठीक रहेगा आपको देख करके। तो लेप्रोसी के मरीज को आसानी से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाए, चमड़ा भोड्डा मोटा हो जाए, नाखून खराब होने लगे, और उसका कलर देखकर ही आप पहचान सकते हैं कि लेप्रोसी का मरीज हैं। बहुत लोग तो सोच लेते हैं कि इस बीमारी का कोई उपचार ही नहीं है और उसको छोड़ देते हैं। धीरे धीरे सुनापन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे चलने फिरने में आपको काफ़ी परेशानी होगी, और सुन्न होने के कारण पैर आपके पूरे शरीर का भार नहीं सह सकता है और आपके साथ में थरथराहट हो सकता है कि गिर जाएं। तो शरीर को ताकत देने के लिए आप खाना खाएंगे, बैक्टीरिया के मारने के लिए, और जो दिक्कत है आपको उसका उपचार तो चलेगा ही। इसमें भारी कमजोरी तो बहुत ज़्यादा लगता है इसमें, तो कमजोरी को भी मिटाना पड़ता है। और इलाज के बाद में आपका जो पसीना नहीं निकलता वो पसीना निकलने लगता है, और केस भी वहाँ वापस आ जाता है, सामान्य कलर मिल जाता है। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह से लोग डर रहा था, उसका शादी विवाह भी हो गया है। तो अब क्या लीजिए, और पैर का एड़ी भी इसमें फटता है। पैर का एड़ी फटने लगे और वहाँ चमड़ा सुन्न रहने लगे, या पैर के किसी भी हिस्से में घाव बन रहा है और ठीक नहीं हो पा रहा है और सुन्न रह रहा है, तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। और इसमें मेमोरी पावर तो बहुत घटते जाता है। कहीं भी दाग धब्बे अगर दिखाई देते हैं पूरे शरीर में तो आपको सावधान होनी चाहिए। अपने आसपास के या आपके खास करके बच्चे जो हैं तो उनका ज़रूर आप एक बार देखते रहिए बॉडी को, कहीं उनको कोई दाग धब्बे तो नहीं है। यह बीमारी
एक साथ में बैठने, खाने पीने, उठने से बीमारी नहीं फैलता है, खांसने और छींकने से फैलता है। यह पूर्व जन्म के पाप के कारण नहीं होता है, बल्कि यह एक बीमारी है। बच्चे को भी बीमारी हो जाता है जो भगवान का रूप कहा जाता है। तो बच्चे तो कोई गलती नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है, पूर्व जन्म का कोई पाप नहीं है, यह एक बीमारी है। आपको जागरूक नहीं है, नहीं इसका लक्षण समझ में आता है। चमड़े का बीमारी समझ में आता है शुरू में, बड़े बड़े डॉक्टर चूक हो जाते हैं इसमें, और रोगी भी चूक हो जाते हैं, समझ में नहीं आता उनको हुआ क्या है। कई लोगों का बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गया चेहरे का ये हाल देखकर, तब कि ये चेहरे का हाल आपको कैसे हो गया? तो सर मालूम ही नहीं था कि उनको लेप्रोसी हुआ है। बहुत दिनों से इधर उधर का इलाज चलते रहा। इसमें झाड़ फूक, ओझा गुनी, सेल्फ अपना दवा कर रहे हैं, इसमें कोई बेनिफिट नहीं आएगा। इस बीमारी को ठीक करने के लंबे अनुभव की जरूरत पड़ती है। हमारे पिताजी डॉक्टर जंगदेव सिंह जी इसका उपचार करते थे, उनसे हमने उपचार सीखा, और जिस रोगी को ठीक करते थे काफ़ी उनको चेहरे पर खुशी मिलती थी, मुस्कान आ जाता था। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं, उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये पूरा देश भर में ये चैनल को देखा जा रहा है, विदेश में भी देखा जा रहा है। हम तो बार बार कहते हैं कि कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और इसे आगे बढ़ाना है। तो लेप्रोसी के मरीज को काफ़ी हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं तब आते हैं। लेप्रोसी के मरीज से पैसा कमाने का उद्देश्य हमारा बिल्कुल भी नहीं रहता है, लेकिन हम लोग प्राइवेट में काम करते हैं, दवा हम लोग अपने से देते हैं, तो हम लोग उसके बदले में तो पैसा लेंगे ही। सरकारी अस्पताल में तो सरकारी डॉक्टर को सरकार सैलरी देती है और एमडीटी का खर्च तो सरकार ही उठाती है, लेकिन हम लोगों को कोई 1 रुपया नहीं देता है, इसलिए आप लोगों से पैसा लेनी पड़ती है। यदि लेप्रोसी के मरीज से पैसा न लेकर इलाज करने का कोई आपको सलाह है तो आप बता सकते हैं, इतनी महंगी दवा कहाँ से कोई दे पाएगा। तो आप हमारे कष्ट को समझ सकते हैं। आपकी बीमारी पर पूरा फोकस रहता है कि पूरा सुंदर और स्मार्ट हो जाए। लेप्रोसी के मरीज, उनका जितना प्रॉब्लम है सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और एक से बढ़कर रिसर्च आपके लिए हम करते रहते हैं, और जो पहले से भी फास्ट और बेहतरीन दवा आजकल के काम करेंगी। और कई रिसर्च अभी हो गया है और भी रिसर्च होना बाकी है आपके इस बीमारी के लिए। तो चिंता न करें, नई खोज दवा से आपका बीमारी 100% ठीक हो जाएगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।